वेलकम आफ्टर द ब्रेक मना अचानक मना पता नहीं गोली चारू का प्रोग्राम स्टार्ट छोकरी में देखी चीज़ें नकन गया था जरा बड़ना दे गया था शो मेरी मुझे पोल पट्टिया पच नकन गया था वरना बची कुछ माले का चुनी जाने की ना चुशीनी चुमार मैंने अबर दे शुमार ना जाने के बैकग्राउंड न ची भी हिफ्जम ना माँ अबर दे गए वैसे अच्छा मैं जो महारोशा जो हस्ती आज शो बैकग्राउंड माँ गो कि माँ महारोशा एक मैं एक सॉन्ग ही सौती गुजदारी मेफ्जा चाहिए गोशे ना मैं मारूशा शो मैं दिल प्रोस्ट मारूशा दिल तोड़ दिया पीछे से बोल रही आगे से बोल रही मारूशा दिल तोड़ दिया मेरा। अच्छा हमारे साथ हमारी एक नई गेस्ट हैं और वो भी मॉडल है आमना चौधरी। कैसी है आमना? कैसी है आमना? सर आप इजी बैठ जाए। मैं ठीक। आमना वैसे मैंने जैसे ब्रेक से पहले आपसे आने से पहले आपसे पूछा तो आपने कहा कि 1 मंथ हो चुके हैं, तो कैसा लग रहा है इस फील्ड में आना और 1 मंथ में आपने कितना कवर अप किया है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में आके मैंने बहुत नेक्स्ट तक काम किया और मैंने काफ़ी मतलब 1 मंथ में मैंने उतना कर लिया कि लड़कियों को लग जाता है थोड़ा टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 मंथ में कवर कर लिया है। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है सर कि एक टैलेंट, जिसको मैंने कहा एक टैलेंट होता है उसमें कुदरती सलाहियत होती है वो इस फील्ड के ही होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा पॉलिश कर देते हैं, थोड़ा सा आप सिखा देते हैं तो वो ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है ना कि आप कुछ लोगों पे मेहनत कम लगती है, जैसे कि इन्होंने कहा कि 1 मंथ में इन्होंने बहुत काफ़ी कुछ सीख लिया। बेसिकली ये यहाँ की मॉडल भी नहीं है, ये लाहौर से आई है। मैं पंजाब की मॉडल हूँ। अच्छा आप मॉडलिंग पहले भी कर चुकी है? नहीं मतलब मैं बेसिक लाहौर से इधर आई हूँ काम के लिए, मॉडलिंग के लिए आई? जी मॉडलिंग के लिए। हाँ काफ़ी लड़कियाँ यहाँ पे शोबिज़ में काफ़ी लड़कियाँ पंजाब से हैं, जैसे बलूचिस्तान से भी आती हैं हमारे पास, अच्छा इस्लामाबाद से भी आती हैं, इसके अलावा लाहौर से भी आती है। सब सिटी से कराची में ज़्यादा आती है क्योंकि कराची में ज़्यादा वर्क है मॉडलिंग की फील्ड को लेकर। और हर ऑर्गेनाइज़र की अगर मैं बात करूँ, हर ऑर्गेनाइज़र जो खासकर आजकल आप लोगों को लड़कियों के खासकर फेसबुक इंस्टाग्राम में जो अप्रोच करते हैं, भाई आ जाओ ये हो, ये हमारी फील्ड है, हमारा प्रोडक्शन है, फलां, और लड़कियां क्या करती हैं फिर उनको रिप्लाई दे देती हैं, अपनी पिक्चर्स दे देती हैं और उनसे फिर वो क्लोजली बातें कर लेती हैं, लेकिन उसके वो ब्लैकमेलर भी निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर प्रोडक्शन को अप्रोच करें, कुछ प्रोडक्शंस होते हैं और जो प्रोडक्शंस होते हैं जो वाकई में जो मॉडल्स बनाते हैं वो फिर स्क्रीन में आने से बिल्कुल नहीं डरते। ऐसे लोग स्क्रीन पे आते भी नहीं है, उनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं होता। यहाँ पे सबसे अच्छी बात करें, ज़्यादातर हमारे मीडिया में लोग फेक होते हैं। बेसिकली अगर कोई मॉडल मेरे साथ काम भी करना चाहती है, अब मिसालें ये थी, इन्होंने किसी के रेफरेंस से कांटेक्ट किया, सबसे पहले इनको मैंने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम जो मेरा प्रोफाइल है प्रोडक्शन का, जो मेरे शूट्स हैं ओवर के, मैंने पहले उनको वो सेंड किया। उनका पहले आप वो चेक करें, उसके बाद आप हमारे साथ काम करें। मतलब आप बिल्कुल पहले मुतमईन हो जाए फिर हमारे साथ काम करें, और ये बहुत अच्छी बात होती है। और काफ़ी प्रोडक्शन में भी सर ऐसे लोग हैं जो मैं देखती हूँ, या काफ़ी प्रोडक्शंस में ऐसा होता है कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, जो मेन लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ साथ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मॉडल्स को मिसगाइड कर देते हैं, जो नीचे लेवल के लोग काम कर रहे होते हैं वो उनको मिसगाइड करते हैं। उनमें से फिर ऐसे लोग होते हैं कि उनको मिसगाइड भी कर देते हैं, मिसयूज भी कर देते हैं, और ऐसा कुछ होता भी है, अब्यूज़ भी कर देते हैं। तो आपकी प्रोडक्शन में ऐसे लोगों को आप मतलब किस तरह से आप मैं डील, अभी जैसे कि आपने कहा ना कि आप काफ़ी सीरियस है, तो इसी वजह से अगर मैं उनके साथ मजाक मस्ती करूंगा तो वो मेरे मॉडल्स को मजाक मस्ती में लेंगे। अगर जो प्रोडक्शन का मेन बंदा है वही सीरियस रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी मॉडल के साथ फ्री होने की। अच्छा वैसे लाहौर में भी तो है ना काफ़ी प्रोडक्शन? जी लाहौर है, लेकिन लाहौर काम नहीं है, बेस तो कराची है, बेस कराची है। मूवीज़ का भी काम इधर आ गया है, ड्रामास का भी इधर है, मॉडलिंग मार्केट ही सब इधर है। जी हमारे बैकग्राउंड में आपने शोर शराबा तो थोड़ा देख रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे सारे हमारी टीम है वो यहाँ पे जमा है और होती जाती है बातें क्योंकि काफ़ी लोग आ जाए हैं इनकी फील्ड से। तो आमना चौधरी, मैंने इनको कहा आमना कहती है, आमना चौधरी मतलब मेरा पूरा नाम ना महालका बलोच, लेकिन मैंने अपना नाम अब्बू का नाम ज़्यादा महालका सिकंदर। भाई महालका खुद में एक नाम है, सिकंदर फिर सिकंदर मुकद्दर का सिकंदर है ना गोली चारों का, वैसे नाम तो अच्छे काफ़ी लोग। अच्छा आमना इसके अलावा क्या क्या शौक है? वैसे कौन से फील्ड में आप जाना चाहती थी मॉडलिंग के अलावा? मॉडलिंग के अलावा वैसे एक्टिंग, मतलब इसी फील्ड में शोबिज़ की एक्टिंग कर सकती हूँ, अभी तक ट्राई नहीं किया, ट्राई कर रही हूँ लेकिन इंशाल्लाह माशाल्लाह आप बड़ी फेस है।
अच्छा, आप लोग ऑडिशन भी लेते हैं। आप लोगों में से अगर कोई मॉडल अप्रोच करे तो आप फर्स्ट क्या होता है, आप क्या देख के उसे सेलेक्ट करते हैं? सबसे पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंट कितना है, क्योंकि मेन चीज़ हमारी कॉन्फिडेंट ही होती है सबसे पहली चीज़। उसके बाद बाकी चीज़ें तो बाद में आती है। बाकी चीज़ें बात। अगर आप में कॉन्फिडेंट ही नहीं है कैमरे को फेस करने का, तो आप आगे कैसे काम कर सकते हो? बिल्कुल, लेकिन एक ऑडिशन में आपको पता चल जाता है कि इसमें कॉन्फिडेंस। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैंने आपको कहा ना 5 साल हो गए, तो जब हम पहले ही उनसे मिलते हैं तो वो जितना भी बता दें कि हमने इतना काम किया उतना काम किया, उसके बात करने के तरीके से, उसके चलने के तरीके से हम बता देते हैं कि आपने फिल्म में कितना काम किया। अच्छा, ये भी होता है कि आप अपने प्रोडक्शन को थोड़ा सा अप रखने के लिए आप उनकी लैंग्वेज भी देखते हैं कि भाई अगर आगे जाके कोई ऐसी ही उसका एक्सेंट अजीब हो, उसकी लैंग्वेज अजीब हो, तो प्रोडक्शन पे बात आती है कि इस प्रोडक्शन से ऐसी लगती है, मतलब होता है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो कुछ भी करेंगी तो बात तो प्रोडक्शन पे ही आएगी कि इसकी मॉडल थी। अब काफ़ी ऐसी मॉडल्स हैं मार्केट में जो सिर्फ हमारे नाम से पहचाने जाती हैं कि यार ये दी राजपूत प्रोडक्शन की मॉडल। हालांकि सबसे काम सब जगह कर रही हैं वो, लेकिन ज़्यादा शूट्स हमारे कर रही हैं, तो इस वजह से वो हमारे नाम से फिर जाना जाता है। अच्छा, आपको ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आती या आई हैं ज़िंदगी में इस काम को स्टार्ट करने की? स्टार्टिंग में मुझे बहुत मुश्किलात, क्योंकि अगर आपको एक फैशन शो करना है तो आपको 2 महीने पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि शो सिर्फ 3 घंटे का होता है, लेकिन उसके पीछे जो वर्किंग होती है वो बहुत सारे लोगों की होती है। तो माशाल्लाह से हम लोग करते गए। अब इस फील्ड में हम लोग इतनी ट्रेन हो गए हैं कि हमें प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है एक ऑर्गेनाइज़र, मतलब एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, फिर एक सिस्टम बनाना, फिर एक प्रोडक्शन बनाना। सबसे जो मुश्किल काम होता है वो एक प्रोडक्शन बनाने का होता है, फिर उस प्रोडक्शन को चलाना, फिर उसको साबित कदम रखना, और फिर इस तरह से अलग अलग शहरों से लड़के लड़कियों को जमा करके उनको ट्रेन करना। आपके यहाँ आप खुद ट्रेनी हैं या कोई और भी है? नहीं, मैंने इस फील्ड में मेरे अपने ऑफिस में रखे हुए भी हैं हमारी प्रोडक्शन में, लेकिन जो लड़के ज़्यादातर हैं उनके साथ ना कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि अब मुझसे जो बात कर सकते हैं वो मेरे लोगों के साथ नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर ये कि मैं ही उनको कोरियोग्राफ करता हूँ, मैं ही कोऑर्डिनेट करता हूँ, इस तरीके से। सारा काम आप खुद कर लेते हैं? जी, वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो भाई वो क्या कहते हैं, वन मैन शो वन मैन शो परफ्यूम एक, हाँ एक फिल्म भी है वन मैन शो। हाँ। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि एक बंदा आगे चलता है और वो अपना सिस्टम, मेरे अब्बू हमेशा कहते थे भाई रक्षा चलाओ लेकिन खुद चलाओ, कोई भी बिजनेस करो, कोई भी चीज़ करो, लेकिन उसमें अगर आप बैठ जाओ घर में और आपके बदले में दूसरे काम कर रहे हो तो आपको कोई फायदा नहीं होता, है ना। चाहे ठेला चलाओ लेकिन खुद चलाओ। हिफ्जा समझे, चाहे ठेला चलाओ लेकिन खुद चलाओ। मेरी ये बात याद रखना। खाना बनाओ लेकिन सब कुछ खुद करो। चाहे खाना बनाओ लेकिन खुद बनाओ। वैसे खाना बनाना आता है आपको? आमना आता तो होगा। आता है बस थोड़ा बहुत। कराची में अकेली रहती हो लड़की, मतलब फैमिली से दूर हो, जाहिर बात है यहाँ बना लेती हूँ, है ना, कुछ भी बना लेती से निकाल के वही बस बना लेती। मैं भी जब, पता है क्या, मैं भी जब, जाहिर बात है हम जब फील्ड में काम करते हैं तो हमें बाहर जाना होता है, आउटडोर के लिए जाना होता है, तो मैं भी कुछ भी बना लेती थी, लेकिन कुदरती बात है वो अच्छे बनते थे, लोग खाते, लोग अब पता नहीं भूखे होते थे खाते थे या ऐसे ही खाते थे, लेकिन अच्छे बनते थे थोड़े से। तो मैंने से बात करने गए मना करने के जब कि तो अंचे अपने गुड़ मकंदा अंगश में गोशा इफ्जा मर्जी वो बख्श बना। वैसे ये आपको कैसी लगती है? अच्छी है। क्यों? मासूम सी बच्ची है। मासूम सी बच्ची है भाई, ये बेच के खा जाने वाली बच्ची है। मेरे सामने तो मासूम है ना, मेरे सामने तो मासूम है। ये आपके सामने मासूम है, पीछे आओ ना, ये गुर्दा बेच देगी, आपका पता भी नहीं चलेगा कि भाई गुर्दा बिक गया। नहीं, बहुत प्यारी है। वैसे हमारे लोग समझते हैं कि हम लोग सच में लड़ते हैं, लेकिन हम लोग सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये गाड़ी में जो तंग करती है बंदों को, ये जो हर जगह जो तंग करती है, मैं बर्दाश्त करती हूँ। गोली चारों का बहुत शरी जानी किया हमारा कॉल करे था, मैं मराग शाम रदारी करे था, स्क्रीन सर्च में नंबर ज़ाहिरी अल्लमा कॉल भी करे था। वैसे हिफ्जा, आप कुछ मेहमानों से कुछ सवाल करना चाहते हैं? जी, मैं आमना से पूछना चाहती हूँ। आमना, तो जब आपने मॉडलिंग स्टार्टिंग की, आपको कुछ हर्डल फेस नहीं करने पड़े? नहीं, मुझे दरअसल लोग अच्छे मिल गए थे ना, फेक लोग नहीं मिले। जो भी मिले उन्होंने मुझे काम अच्छा दिया है, जो भी मैंने काम किया वो मुझे मिला, उससे मुझे आगे का रिस्पांस मिला है, नेक्स्ट मेरे लिंक्स बनते गए हैं, इसलिए मुझे टफ नहीं लगा। अच्छा, सही। मतलब कि कुछ लोग होते हैं कि अगर मॉडलिंग स्टार्टिंग करते हैं तो एक्टिंग करते हैं, तो एंड में कहते हैं कि हमें बहुत से हार्डर फेस हुए हैं, ये वो।
मैं वही आपको बता रही हूँ ना कि मुझे लोग अच्छे मिल गए, काम वाले मिल गए, इसलिए मुझे टफ नहीं लगा। मैं मेरे आगे जहाँ पे लिंक्स आपको बनते प्रोडक्शन, गए। जी बिल्कुल, जहाँ पे आपको लोग अच्छे मिले, प्रोडक्शन अच्छी मिले, तो आपको काम अच्छा मिले। और वैसे भी जब प्रोडक्शन अच्छी हो तो काम भी अच्छा ही होता है। यहाँ हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, रहीम कराची जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। चोने रहीम, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह किमा चोने जोड़ बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मन जोड़े एग्जाम में पता नहीं। आओ हम्म, इशारा जुटका वो मॉडलिंग के वास्ते चीजें जरूरी है। मॉडलिंग, अच्छा तेरा मॉडल बन के शौक की तरह रहा। हाय रहीम, फेसबुक आईडी वाईडी हस्ती करो मुझे तो ये चिक्का मर्द में। आपके वैसे फेसबुक पे क्या वो है? दानियाल राजपूत। दानियल राजपूत सर्च पे का और उधर आराम से बोलो तर सजी चीज है तो आप बता। इंस्टा पे दी राजपूत प्रोडक्शन। इंस्टा तो कदी राजपूत प्रोडक्शन तो आइए जरूर सर्च पे का देखिए चीजें गोशक लूटे मरागी से वास्ता अन्नी में जोस करना थी सवाल डोंट वरी जी बुझगे तई सवाल में जोस करना तो मरागी शा बेचार थी जवाब तेरा मिल ली लेकिन तो देखिए चीजें गोशक लूटे मरागी शा ना मिन्नत वार बस मिन्नत वार। हाँ ओके ओके तो ख्याल है इसका। अच्छा ये जी हमारे कॉलर हमसे पूछना चाह रहे थे कि एक मॉडल बनने के लिए राजपूत जी एक मॉडल बनने के लिए आखिर क्या क्या जरूरी क्या है? एक मॉडल बनने के लिए सबसे पहले तो बैकग्राउंड साउंड साइलेंस जी। एक मॉडल बनने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इस फील्ड में ना आपको अगर काम करना है तो आपको अपने अंदर से शर्म पहले तो ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे शूट्स होते हैं जिसमें आपको अपने आप को लाइक अपना फेस लुक दिखाना होता है जो आपको शर्माना नहीं पड़ता कैमरे के पीछे। उसके बाद आपकी हाइट पे सारी बात आ जाती है, आपकी हाइट के ऊपर, आपके लुक्स के ऊपर। ये मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग की चीज़ है, हाइट हाँ। और लुक। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मतलब अपनी फैमिली को नहीं बताते, मतलब फैमिली से छुपा के मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं, खासकर लड़कियां। ये कि फैमिली से कुछ भी छुपा के ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, मतलब आप बेसिकली कहना चाहते हैं कि एक तो फैमिली आप परमिशन लाजमी होती है अगर आप किसी प्रोडक्शन मतलब इनकी प्रोडक्शन में खासकर अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं इनको तो फैमिली की परमिशन लाजमी है। लेकिन उसके अलावा आप में लुक तो मेरे ख्याल से मेकअप भी तो आजकल है ना, लुक के लिए तो मेकअप है, लेकिन कुछ ऐसे शूट हैं कि उसमें आपकी नेचुरल ब्यूटी दिखाई जाती है। ओह बात ये सारी ना, अब मिसाल फोटोग्राफर भी ज्यादा डिपेंड करता है ना फेस एक्सप्रेशन जी कैसे है। एक्चुअली जो काम होता है हर एक्सप्रेशन पे शो भी तो फील्ड ही एक्सप्रेशन शो मतलब आप एक्सप्रेशन जब तक आप अगर जानते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक अच्छे मॉडल बने तो आप एक मॉडलिंग फैशन शोज देखें, उनमें मॉडल्स के एक्सप्रेशन देखें। अच्छा अक्सर मैंने देखा है मॉडल्स के एक्सप्रेशन इतने सीरियस क्यों होते हैं? सीरियस गुस्से में ना हद से भी ज्यादा, फिर यूं जैसे अभी बस मार देगी थप्पड़। हमने आप भी इसी तरह नहीं वो गुस्सा नहीं वो एटीट्यूड होता है, सबसे पहले मुंह सिखाते हैं होते हैं ना। एक मिसाल कैमरे के सामने जब फोटो शूट हो रहा है, एटीट्यूड वाला है, फेस एक्सप्रेशन कैसे एटीट्यूड वाले हैं, स्माइल वाले हैं, किस तरह हमने अच्छा। कैमरे को कैसे डील करना है। सही। अच्छा आपको थीम बताई जाती है कि आपको ये थीम है, अगर मतलब एक फंकी थीम है, एक जैसे कि मैंने एक अफ्रीकन वो देखा था, उन्होंने अपना कल्चरल एक फैशन शो किया था और वो डांस करते हुए मॉडलिंग कर रहे थे भाई। मतलब मुझे इतना प्यारा लग रहा था वो कल्चरल डांस जो उनको होता है अफ्रीकन्स का, तो वो करते हुए मॉडलिंग कर रहे थे। तो ये एक थीम होता है बेसिकली जिसमें आपको एक्सप्रेशंस बताए जाते हैं, तो उनको आप फिर प्रैक्टिस करवाते हैं मॉडल्स को। अभी जैसे कि मॉडल्स हमारे कब से रेडी हो रहे थे वो भी रेडी हो गए। तो ये है कि आज फैशन शो था, एक डिज़ाइनर है हमारे, उनकी कलेक्शन है और शलवार कमीज़ है सारी उनकी कलेक्शन। अच्छा। तो अभी वो मैं थोड़ा लॉन्च करूँगा उनकी कलेक्शन। अच्छा फैशन शो में अक्सर ये भी होता है कि रैंप वॉक करते करते मॉडल्स गिर जाती हैं, जी तो उनको भी आप ये मतलब है मॉडल हंस रही है, मैं तो इतना रहम कभी हुआ है आपके साथ? सच्ची मुझे तो इतना रहम आता है जब ये गिर जाती है ना, मैं हील पहनती फिर मुझे रहम आता है, नहीं भाई मैं भी गिर सकती हूँ। जिन्होंने हील पहनी होती है ना वो गिर जाती है, मैं बहुत कम हील पहनती हूँ, मेरी सारी चीज़ें आपके हाइट वैसी है ना, मुझे हील की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। सारी चीज़ें बेसिकली आपका जो रैंप लगा हुआ होता है ना उस पर डिपेंड होता है। कुछ ऐसे रैंप होते हैं जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो जब हम लोग फैशन शो करते हैं तो कोई 10 से 15 मतलब तो हम लोग वॉक करवा के शो स्टार्ट होने से पहले रिहर्सल करवाते हैं हम लोग रैंप के ऊपर। क्योंकि कुछ मैंने शोज देखे थे
हमारे इनविटेशन भी आती है जो हमारे दोस्त थे ऑर्गेनाइजर्स हैं काफ़ी। तो बीच शो के अंदर एक हमारी मॉडल थी, जब वो शो स्टार्ट हो गया तो उनकी हील रैम के अंदर फंस गई। ओ ये मैंने वीडियोस में भी देखे हैं हिफ्जा। रैम के अंदर फंस गई और उसका पाँव बाहर निकल गया और रैम के अंदर फंस गई। अभी एक शो था हमारा FPW, सबसे बड़ा शो वही होता है, तो उसमें एक मॉडल ने इतना अच्छा गलती को कैरी की, उसने जब उसकी हील फंसी ना जी तो उसने दूसरी भी हील निकाल दी, दूसरी हील निकाल के कॉन्फिडेंट दोनों हील को अपने हाथ में लेके वॉक करी उसने। बस इसी चीज की जरूरत होती है, वैसे इसी चीज की। मैं तो भाई रास्ते में अगर खुद गिर भी जाऊं ना तो ऐसे उठती हूँ भाई, गिरती हूँ, लोग गिरते हैं, मैं तो दूसरों को भी गिरा देती हूँ। चलो मैं अगर मेरी बेइज्जती होगी तो मैं दूसरे को क्यों ठाक करके उसे भी गिरा देती हूँ। इधर मैं कॉल रही हमरा दारी करके हमारे साथ कॉलर है यासिर गप करंग लुटी ले आ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। तूने शुमा जो डट्टे बराबर इधरो खैर कह रही थी तो अम्मा यासिर है ना जो मैं शो आज के। हाँ आओ 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 मामा यासिर अब रहे हैं चूने यासिर जोड़ वश बराबर है शुमा, तूने बारे सुना ही नहीं। अल्लाह शुक्र शो में देमा मर्ची नेशगी के शुमा मरा आगे बाब वश रहोगे आओ ना मर्ची बांधा या खाली मर्ची वश रोगी यासिर। हमो क्रूज ती प्रोग्राम वश रहोगे फमिश्का मा कॉल करना बार बार, तो एंजॉय करें आप प्रोग्राम। मां बार बार कॉल चिया करना अल्लाह। मशमी प्रोग्राम ना चाह रहा रंदा शुमा उसे यासिर कॉल न करने के मरचाना ना माँ ना खुशी चु खैर डोंट वरी माँ आगे लग वाले मर्द भी नहीं है मर्ची मरा के मर्ची प्रोग्राम अच्छी गोशक लूटे मत चिचे मौजूद प्रोग्राम ही अलग है मई तेरा मर्ची लीड होगा यासिर तो यक्की तो गोशे में प्रोग्राम तो चारे हाँ पता तो गोशे चे मौजूद तो मनी प्रोग्राम सोबांची चार के तो पता नहीं कि चे मौजूद नहीं किसके से आवाज साफ नहीं है दा टीवी आ समझे ही नहीं आया कि छे गोशे के मां ने चच पे अबर कर नहीं तो टीवी आवाज है, मका मोबाइल आवाज तो बोला टीवी आवाज है मक्का मोबाइल आवाज है इसका एशिया रगोशा आवाज साहब एशिया बेचा दिच्चा बेचा अरे वो इफ्जा तो ठाक देगी यासिर ठाक ना मैं ये गाइड कर गया गर्ड करने गए। अच्छा ऐसे देखी चीजें कुछ लूटे बस बस मैंने तुम्हारे यहाँ से तुम्हारा कॉल को और यहाँ से मैं मजरी फ़ैन ही भाई मैं बच्चे सोवे लेकिन यहाँ से प्रोग्राम तो पूरा बेचार काय जो करने के टॉपिक चाहिए। वैसे ये अजीब होता है, कुछ हमारे व्यूअर्स होते प्रोग्राम पूरा देखते लेकिन जब कॉल करते कि टॉपिक क्या है, और कुछ तो ऐसे होते हैं बहन कॉल हमें करते हैं आवाज़ अपनी सुनने लगते हैं टीवी पर। अब होता ये है कि प्रोग्राम हम कॉल पे जो बात करते हैं वो डायरेक्ट बात करते हैं, और जब टीवी पे प्रोग्राम आते कुछ सेकंड बाद आते तो हम वेट करते हैं सो कर तकिया रख कर के कब हमारी रिप्लाई हमारा आ जाए। एदा ब्रेक लेने एक छोटा सा एदा वहदत का गोली चारू का कसानी ब्रेक है, ब्रेक के रंग पदा शुरू में साड़ी भी है मैं घुमा भी बताओ हर शहर दी हो का लगान